हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट अप्लाई से लेकर पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर डॉक्यूमेंटेशन तक सारा जानकारी स्टेप बाय स्टेप जो है दिया जाता है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आखिर जो लोग अपना एक नया फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग अभी तक अपना पासपोर्ट नहीं बनवाए हैं और वो अपना नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, उन लोगों के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग द प्राइस, कि आखिर उन्हें टोटल खर्चा कितना बैठेगा। इस बात को लेकर जो है बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं मिल पाता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग जो है इधर उधर गूगल करते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं और अल्टीमेटली जो है उन्हें इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलता है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि टोटल आपको पासपोर्ट अप्लाई करने से लेकर आपके हाथ तक आने में टोटल आपको कितना खर्चा बैठेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे बात कर लेते हैं पासपोर्ट एप्लीकेशन को लेकर। तो ये जो है अब पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गया है। इसमें अब कहीं से भी किसी थर्ड पार्टी का, किसी एजेंसी का, या फिर कह सकते हैं किसी जो दलाल होते हैं, अब दलालों का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। अगर ऐसे में कोई कंपनी या एजेंसी या फिर कोई दलाल आपको झांसा देता है कि मुझे इतने पैसे दो, मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवा दूंगा, तो ये बिल्कुल जो है आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि अब सारा कुछ बिल्कुल डिजिटल ऑनलाइन हो गया है। इसमें आपको जो पासपोर्ट होल्डर है, जिसको पासपोर्ट चाहिए होता है, सारा कुछ उसने ही करना होता है। इसीलिए अब आपको किसी दूसरे का मदद नहीं लेना है, सारा कुछ खुद से ही करना है, वो भी ऑनलाइन। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि पासपोर्ट के लिए जो है ओरिजिनल, मतलब कि डायरेक्टली हमें कितना खर्चा आएगा। तो गाइज यहाँ पे पासपोर्ट बनवाने का दो सेगमेंट होता है, एक तत्काल, दूसरा नॉर्मल। जिन लोगों को काफ़ी जल्दी में पासपोर्ट चाहिए, जिन्हें अर्जेंट विदेश जाना है, अगर अचानक से किसी का जॉब लग गया, स्कॉलरशिप आ गया, अगर आपका मतलब अचानक से प्रोग्राम बना है फॉरेन जाने का, तो उसके लिए जो है तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई होता है। और वैसे लोग जो कि अभी फ़िलहाल बनवाना चाहते हैं, बाद में वो कभी प्लान करेंगे, उनके लिए जो है नॉर्मल कैटेगरी में पासपोर्ट अप्लाई होता है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग जो है जल्दी के चक्कर में जो है तत्काल के लिए अप्लाई कर देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वहाँ पे जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा, वहाँ पे आपसे सवाल किया जाएगा। अगर आप तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, वो आपसे कुछ प्रूफ भी मांग सकते हैं। ऐसे में मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप एक फ्रेश नया पासपोर्ट बनवा रहे हैं, अगर आपका फ़िलहाल कोई प्लानिंग नहीं है फॉरेन जाने का, तो आप नॉर्मल कैटेगरी से ही अप्लाई करें। और यहाँ पे अगर प्राइस की बात करें, तो जो नॉर्मल कैटेगरी है उसके लिए 1500 रुपये, वही जो अब जो तत्काल पासपोर्ट का जो वो है, उसके लिए जो है आपको 3000 रुपये लिए जाते हैं। अब यहाँ पे जो नॉर्मल और तत्काल में भी दो तरीके के पासपोर्ट आते हैं। एक पासपोर्ट जिसमें आपको टोटल 36 पेजेस मिलेंगे, दूसरा पासपोर्ट जिसमें आपको 60 पेजेस मिलेंगे। पासपोर्ट बिल्कुल सेम होगा, सारा फॉर्मेट बिल्कुल सेम होगा, लेकिन डिफरेंस होगा अंदर के पन्नों का, जिस पे वीज़ा, एंट्री, एग्जिट का स्टाम्प लगता है। ऐसे में अगर आप एक फुल टाइम ट्रेवलर नहीं है, सिर्फ शौक से बनवा रहे हैं, या फिर साल 2 साल में अगर आपका कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान हो, तो आपको हमेशा जो है 36 पेज वाला ही पासपोर्ट बनाना चाहिए, क्योंकि वो इनफ होता है। और वैसे भी पासपोर्ट का जो वैलिडिटी होता है वो केवल 10 साल होता है। 10 साल बाद आपको फिर से नया पासपोर्ट लेना ही होगा। ऐसे में बाकी सारे पेजेस जो है आपके खाली ही रह जाएंगे और आपके फालतू में 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। फिर भी अगर आपको जो है ज़्यादा पन्ने वाला चाहिए, तो वहाँ के लिए आपको 2000 रुपये पेमेंट करना होगा। और अगर आपको 36 पेजेस वाला चाहिए, तो उसके लिए 1500 रुपये। ये पैसे जो है आपको ऑनलाइन जमा करने होंगे, इसमें कैश नहीं देना होता है। आप अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या फिर अलग अलग तरीके हैं, वहाँ से आप पे कर सकते हैं। उसके बाद गाइज, ये तो आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया। सारा पैसा जो आपको जो मेन लगता है पासपोर्ट के लिए, वो जो है 1500 और 2000 यही कैटेगरी है। उसके बाद गाइज बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन का, जो कि सबसे टेढ़ा प्रोसेस होता है। अब गाइज, चूंकि पासपोर्ट जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिबल डॉक्यूमेंट होता है, और ये जब तक सरकार जो है जो आपका लोकल पुलिस प्रशासन है, इस बात को लेकर श्योर नहीं हो जाता है कि हाँ ये बंदा बिल्कुल जेन्यून है, इसके ऊपर कोई भी पुलिस केस नहीं है, किसी तरीके का कोई वाद विवाद नहीं है, और ये सही मायने में जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, क्योंकि पासपोर्ट ही आपका जो नेशनैलिटी है वो प्रदर्शित करती है। ऐसे में
जब तक गवर्नमेंट जो है, पुलिस इस बात को लेकर श्योर नहीं होती है कि आप सही मायने में भारतीय हैं, तब तक जो है आपका वहाँ से पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो क्लियर नहीं होगा। ऐसे में जब आपका वहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपका अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो जाता है, सारा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद बारी आती है पुलिस वेरिफिकेशन का, जो कि 5 से 6 दिन के अंदर इनिशिएट कर दिया जाता है। उसमें होगा ये कि आपको जो आपका लोकल थाना होगा जो आपके एड्रेस का, वहाँ से जो है पासपोर्ट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से आपको फ़ोन आएगा। वो आपसे कुछ जनरल सा इंक्वायरी करेंगे कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आप या तो वो आपको थाने बुला लेंगे या फिर वो आप डायरेक्टली आपके घर आ जाएंगे। लेकिन अधिकतर केस में ऐसा ही होता है कि वो खुद ही वहाँ पे आपको बुला लेते हैं। उसके बाद गाइज वहाँ उन लोग का काम सिर्फ सिग्नेचर करने का होता है, अप्रूव या फिर डिस्क्वालीफाई। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो आपका पासपोर्ट अप्रूव ही कर देते हैं, लेकिन उसके बदले में भाई क्योंकि गाइज सभी लोग जानते हैं पासपोर्ट को गहरा गहरा आदमी बनवाता नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा ऊपर क्लास के हैं या फिर आप रिच हैं, तभी तो आप विदेश जाना चाहते हैं, बाहर जाएंगे, पैसा खर्चा करेंगे, या फिर बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, मतलब कि आप पैसे वाले हैं। तो पैसे वाले हैं तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है। मैं खुल के नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो आप मान के चले मोटा मोटी आपको 500 रुपये आप यहाँ भी आप लेकर ही जाना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसके बिना काम होता नहीं है। और फिर अगर उन्होंने एक बार रिजेक्ट कर दिया तो फिर आपको फिर से अपॉइंटमेंट लेना होगा, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। तो वहाँ पे जो है आपको अपना काम निकलवाना है। तो भाई आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं यार, फॉरेन जाना है, तो थोड़ा सा तो मतलब तो आप 500 रुपये यहाँ मान के चलो, ये आपका खर्चा होगा। उसके बाद जो है आपको इनडायरेक्टली अगर बात करूं तो आपको अपने घर से केवल एक बार जो है आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है आपके नज़दीकी जो भी पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा वहां आने जाने का खर्चा जो भी है उसको इंक्लूड करके, तो मोटा मोटी आप मान लो 2500 से लेकर 3000 तक रुपए जो है आपके खर्च होंगे अगर आप 60 पेजेस वाला बनवाते हैं। लेकिन अगर आप 36 पेज वाला बनवाते हैं जो कि सबसे बेस्ट होता है, तो वहाँ पे आपको 1500 रुपये प्लस 500 रुपये मतलब कि 2000, और आने जाने का भाड़ा मिला लो मतलब कि 200-250 रुपये, मतलब कि 2500 रुपये जो है टोटल जो है आपको खर्चा होगा। क्योंकि लास्ट में जब आपका पासपोर्ट डिस्पैच होकर आपके घर पर आएगा तो जो डाकिया होगा भाई उसे भी तो खुश करना है, वो भी तो 50-100 रुपये लेगा ये, और दे देना यार, खुशी से दे देना चाहिए। तो कुल मिला जुला के दोस्तों वैसे बहुत सारे लोग जो कि कंफ्यूज रहते हैं कि इतना खर्चा पड़ेगा, तो उतना लोड लेने की बात नहीं है। इंडिया में जो है पूरी दुनिया में सबसे कम पैसे में अगर पासपोर्ट बनता है तो वो भारत ही है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जहाँ पे गरीबी इतनी है लेकिन वहाँ पे पासपोर्ट बनवाने में कम से कम 10,000 रुपये खर्च होते हैं। ऐसे में मोटा मोटी मान के चले कि आपका जो है 2500 रुपये में आपका पासपोर्ट अप्लाई से लेकर आपके घर तक आ जाएगा। अगर इससे जुड़ी और भी कोई क्वेश्चन है, कोई और आपके मन में प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए। सो दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि अगली बार जब भी मैं कोई पासपोर्ट से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। जय हिंद।